जब 3 मंजिल 4 मंजिल हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो देखिए इस तरीके से कॉलम दिया जाता है। कॉलम को बहुत ही ध्यान में रख के दिया जाता है। जिस डायरेक्शन में कॉलम होता है उसी डायरेक्शन में ही आप लोगों को खड़ा करना होता है। देखिए कॉर्नर का एक कॉलम हो गया और एक कॉलम इधर साइड में हो गया। फ्रंट के ही दोनों कॉलम है और अब ये लेंथ वाले साइड के आ गए। तो देखिए जहाँ पे जिस दीवार की तरफ जैसे घुमाते हैं हम कॉलम, उस घुमाने का भी एक रीज़न होता है, जो कि बता दें 9 इंची बाई 18 इंची का है और 9 इंची बाई 24 इंची का है और ये भी 9 इंची बाई 24 इंची है। पूरे इसमें मकान में 2 कॉलम जो 9-24 के हैं, बाकी सारे 9-18 के रहेंगे। जैसे कि बता दूं, हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक हाउस प्लान है जो कि 3 से 4 मंजिल का डिजाइन करना है। जब किसी भी ड्राइंग को आप 3 से 4 मंजिल डिजाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा स्टील और फ्रेम स्ट्रक्चर हैवी हो जाते हैं, कॉलम्स हैवी हो जाते हैं, जिसका लोड जो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, उसे जो भी एयर लोड होते हैं उन्हें सबको ध्यान में देते हुए जो बड़ी ड्राइंग होती है उसे डिजाइन करना होता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम कॉलम को ही खड़े करते हैं। सबसे पहले जब हमारा देखिए फ्रेम तो बन चुका है, जो लेआउट है वो बन चुका है, बट क्या है कि सारे कॉलम का मार्क पहले करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले कॉलम को खड़े कर लेते हैं। तो देखिए जिस डायरेक्शन में जो कॉलम है उसी डायरेक्शन में ही देना होता है, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर कमरे में घुस जाएगा। देखिए सारे कॉलम 9 इंची बाई 18 इंची का है, सिर्फ 2 कॉलम है जो 9 इंची बाई 24 इंची का है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि जिधर से ही जैसे खड़ा किया जा रहा है, कॉलम को जैसे दिया जा रहा है ऐसे ही देने में ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से छेड़छाड़ ना करे कोई भी। तो ये देखिए सारे कॉलम समथिंग खड़े हो चुके हैं, 2-4 कॉलम और रह रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे खड़े हो गए। ये देखिए इधर रूम पे आ गए, इस दीवार से इधर को भी देखिए फेस इसको बनाना पड़ता है। तो आप लोग को बता दूं, जैसे कॉलम खड़े हो गए, कॉलम में मैं रिंग बताऊंगा आपको कि रिंग कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए बिल्डिंग के जो भी 12 कॉलम हैं ये खड़े हो चुके हैं, देख रहे हैं सारे 12 कॉलम हो गए। अब आपको बता दूं कि इन कॉलम में रिंग कैसे डाले जाते हैं, सरिये कैसे खड़े करते हैं। देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये समझ लीजिए आपका कॉलम है, 9 इंची बाई 18 इंची का ये पूरा कॉलम है। अब इसमें हमें सरिया कैसे प्रोवाइड करना है, सबसे पहले तो देखिए 16 mm का सरिया देना है हमें, और इसमें 10 पीस सरिया आएगा। देखिए 10 पीस सरिया आएगा। अब इस सरिये को हम कहाँ खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे, देखिए कोने पे खड़ा कर दिए, फिर इसके बीच में सेंटर में खड़ा कर दिए, फिर कोने में, फिर बीच के सेंटर में खड़े कर दिए। उसके बाद फिर दो सरिया ऐसे साइड में, ये 4 सरिया खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। अब इसके लिए आपको बता दें कि इसमें जो हम रिंग देते हैं, जो रिंग किस हिसाब से दिए जाना चाहिए आप उसे देखिए। देखिए इस तरीके से हमें, ये क्या हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा रिंग हो गया, जो फॉरलिक जो मतलब मास्टर रिंग होता है, इसे हम मास्टर रिंग जो सारे सरिये को बांध लेता है। देखिए ये तो हो गया हमारा सारा सरिया पकड़ करेगा। और ये देखिए ये छोटा सरिया रिंग रहेगा जिसे हम फोरली किड बोलते हैं। ये हमारा हो गया, जो ये अंदर के 4 सरिया हैं ये इन चारों सरियों को बांधेगा। अब ये 2 सरिया बचे, 2 सरिया के लिए देखिए इस तरीके से ऐसे हुक बनते हैं जिसे सी कुंडी भी बोलते हैं, ये इस 2 सरिये को बांध लेगा, ठीक है। ये 3 रिंग लगेंगे यानी इस 10 सरिये को बांधने के लिए। तो रिंग के जो 8 mm के सरिया रहेंगे और इसको 6 इंची सेंटर पे बांधा जाएगा, समझ गए। 16 mm का 10 सरिया तो हो गया हमारा वर्टिकल बार। अब ये देखिए ये 9-24 का कॉलम है, देखिए गलती से 18 लिख गया, ये 9-24 रहेगा। 1 मिनट ठीक कर देते हैं। ये देखिए ये 9-24 के जो 2 कॉलम है ना, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कैसे सरिया देना है और कितना सरिया देना है। देखिए 16 mm का सरिया हमें इसमें भी देना है, ठीक है, और 14 पीस देना है। अब 14 नंबर्स ऑफ बार जो 14 पीस हैं, इन्हें हम कैसे रखेंगे, देख रहे हैं आपके सामने कहाँ कहाँ रखना है। इस तरीके से रखना है, जहाँ जहाँ पे है आपको भी इसी तरीके से देना है। देखिए साइड में 6-6 सरिया हो गया और दोनों साइड के बीच बीच में आपका 1-1 सरिया हो गया। अब इसका रिंग सीखते हैं कि हमें इसमें रिंग कैसे प्रोवाइड करना है। तो आपको बता दूं कि देखिए ये इसका भी मास्टर रिंग हो गया। उसके बाद इसमें 2 फोरलिकेट देना होता है, जो कि एक फोरलिकेट का 3 रिंग तक संपर्क होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ तक 3 सरिये को बांधेगा ये वाले फोरलिकेट, ये इस तरीके से जो रहेगा, ठीक है। ये 3 सरिये को फोरलिकेट बांधा और उसके बाद एक फोरलिकेट इसमें और बनेगा। देखिए जो इस तरीके से बनाया जाएगा,
ये क्या करेगा, ये इस अब इसका एक बच गया बीच वाला सी कुंडी, इसमें हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब क्या हो गया कि इसका हमारा रिंग एक सेट में 4 रिंग लगेंगे, जो इस तरीके से ये बांधे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि जो हमारा कॉलम के बाद जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए बीम देते हैं, देखिए ये बीम इस तरीके से प्रोवाइड होगा। देखिए एक बीम लंबा इस पे आ गया और एक बीम लंबा इस पे आ गया। ये लंबा हो गया, ये आके यहाँ रुक गया। ठीक है, ये आके यहाँ रुक गया और ये वाला बीम आके यहाँ रुक गया, ये बीम यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया। ठीक है, इसी तरीके से छोटा ये दोनों रेस्ट हो गया। तो बीम भी इसी हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको बता दूं कि जो बीम होता है, बीम का जो नीचे वाला हिस्सा होता है 12 इंची कम से कम छत के नीचे लटकाया जाता है, जो 3-4 मंजिल के कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब आपको उसके बाद आपको वो बनाना है, जैसे आपका बेडरूम कहाँ पे है, कितने साइज का है। तो देखिए ये हमारा बेडरूम है 11 बाई 11 का। देखिए ये हमारा बेडरूम हो गया 11 फीट बाई 11 फीट का। और ये हम हॉल यूज कर लेंगे, जो कि ये भी 11 फीट बाई 11 फीट का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको बता दें कि ये हमारा जो एरिया रहेगा ये वाला, यहाँ पे हम किचन दे देंगे। किचन का साइज़ मेंशन करते हैं 10 बाई 7। 7 फीट देखिए हमारा इधर से रहेगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि 7 फीट दरअसल है किधर से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा 6 फीट 8 इंची बाई 4 फीट का, जो इस बेडरूम से रहेगा। ठीक है, और एक कॉमन बाथरूम रहेगा, जो एक कॉमन रहेगा। देखिए ये 8 बाई 4 फीट 10 इंची का होगा। ये हमारा 6 फीट 8 इंची का और 3 फीट 7.5 इंची का, ये हमारा ओपन एरिया रहेगा। हम यहाँ छत नहीं डालेंगे, ऊपर ऐसे ही सिर्फ OTS जिसे बोलते हैं, फाइबर शीट से कवर किया जाता है। इस बेडरूम के लिए देखिए यहाँ पे हम विंडो दे देंगे, इस टॉयलेट के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दे देंगे, इसके लिए यहाँ पे दे देंगे, और गेट के ऊपर भी दिया जाता है। जब चौखट हाइट होती है ना, तो उसके ऊपर भी बना दिया जाता है। किचन के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, सारे जगह उजाला बना रहेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए 10 फीट हमारा इधर से हो गया। ठीक है, और 11 फीट 10.5 इंची समझ लीजिए, 12 फीट हमारा इधर से हो गया। ये भी हमारा बेडरूम हो गया। देखिए 2 बेडरूम और एक हॉल हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हमारा पार्किंग एरिया हो गया, जिसे हम पार्किंग में यूज करेंगे, जो हमारा 13 फीट 6 इंची जिसकी लंबाई रहेगी। अच्छा खासा पार्किंग हो गया। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए जितनी भी दीवार है जो 4.5 इंची में ही मानी जाती है, ऑल डायमेंशन दीवार की 4.5 इंची होती है। और उसके बाद देखिए ये 13.5 बाई 11 का हमारा पार्किंग हो गया। यहाँ पे हमारा जीना चढ़ेगा, जो हमारा स्टेयर्स एरिया होगा। देखिए यहाँ पे हम अपना जीना चढ़ाएंगे, काफ़ी जगह है। इस तरीके से हम आपको बस इसमें हिंट दे दिए कि आप हाइट के पर्पज़ से इसमें आप स्टेप घटा बढ़ा सकते हैं। तो बाकी इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो स्टेयर्स होंगे, वो जो जीना होगा वो चढ़ाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दें कि जीने की देखिए अंदर अंदर की ये दूरी हो गई 7 फीट 1.5 इंची। और उधर से तो 11 फीट 10.5 इंची 12 फीट के आसपास है ही, देख रहे हैं। यहाँ से हमें आप करना है इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दूं कि क्या कहते हैं कि जैसे ही हमारा जब सारा कंप्लीट हो जाता है, आपको एक चीज़ और बता दें, जो हम वो देंगे ना, जैसे बीम में जो टॉप सरिया और जो बॉटम सरिया होंगे, देखिए 3-3 सरिया हमें इस तरीके से देना होगा, जो 3-3 बॉटम में और 3 टॉप में, जो 16 mm के ही होंगे। जिसमें भी 6 वो रिंग जो इसमें आएगा, वो भी 6 इंची सेंटर पे 8 mm का आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बीम प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये सिर्फ 4 मंजिल का है, 4 मंजिल से ऊपर करेंगे तो कॉलम को और हैवी करना पड़ेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पीछे एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन दिख रही होगी आपको, हाई राइज 30 मंजिल 35 मंजिल। तो ये भी सिविल इंजीनियर ही डिजाइन करते हैं, बिना डिजाइन का नहीं बनता है। तो इसलिए लोग सिविल इंजीनियर को पकड़ते हैं कि जिससे उनका काम अच्छा हो, काम में कोई दिक्कत ना आए, उनकी जगह वेस्ट ना हो, तरीके से प्लान बन जाए। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, भाई का चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर